हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स एंड लेडीज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी हेल्थ, स्किन और ब्यूटी का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते होंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का नया वीडियो। आज का जो हमारा वीडियो है उसका टॉपिक होने वाला है हेयर स्पा। बेसिकली हेयर स्पा किसको लेना चाहिए, किन हेयर्स पे लेना चाहिए, कब कब लेना चाहिए, हेयर स्पा के दो हेयर स्पा के बीच में कितना गैप देना चाहिए और इसके फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहली बात हम करते हैं कि हेयर स्पा आपको किस किस हेयर्स पे, कैसे हेयर्स पे लेना चाहिए। आप हेयर स्पा कई तरह के मार्केट में अवेलेबल होते हैं और हर तरह के हेयर्स के हिसाब से अलग आते हैं। जैसे आप कलर के लिए हेयर स्पा ले सकते हैं, आप केमिकल ट्रीटमेंट के लिए हेयर स्पा ले सकते हैं, आप नरिशमेंट के लिए ले सकते हैं, फ्रिजीनेस के लिए ले सकते हैं, ब्रेकेज के लिए ले सकते हैं, डैंड्रफ के लिए ले सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो वेरिएंट्स होते हैं स्पा में वो अवेलेबल होते हैं और हर हेयर्स के हिसाब से अलग अलग सजेस्ट किया जाता है। जो हेयर स्पा होता है वो एटलीस्ट मंथली 2 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हैं। और जो हेयर स्पा होता है ये बहुत लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आपने अभी हेयर स्पा लिया और आपको अगले 15 दिन में या 1 महीने में कुछ फ़र्क दिखेगा, ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। ये आपके स्कैल्प को हेल्दी करता है, आपके हेयर के रूट्स को हेल्दी करता है, हेयर्स को नरिशमेंट देता है। इससे इसका बहुत ऐसा कुछ मैजिकल आपको कुछ भी अलग से डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे कि आपने आज कराया और थोड़े दिन बाद आपको लगेगा कि हेयर स्पा का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। हेयर स्पा एक लॉन्ग टाइम प्रोसेस होता है जो आप रेगुलर आपको करना चाहिए, जिससे आपके हेयर्स जो होते हैं वो मैनेजेबल होते हैं, हेल्दी होते हैं, उसमें शाइनिंग मेंटेन रहती है बालों में और काफ़ी स्मूथ रहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या महीने में 2 बार या 1 बार या कितने टाइम से हम स्पा ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा टाइम लेते हैं तो क्या नुकसान है, या कम लेते हैं तो उसके क्या नुकसान या फ़ायदे हैं। तो स्पा आप महीने में 1 बार भी ले सकते हो, 2 बार भी ले सकते हो और आप 3 बार भी ले सकते हो। स्पा लेने से आपके हेयर्स को कोई नुकसान नहीं होता है, ना आपके स्कैल्प को नुकसान होता है। उसको नरिशमेंट मिलता है, आपको रिलैक्स मिलता है, आपको अच्छा मसाज मिलता है, हेड मसाज, उससे भी रिलैक्स मिलता है। वो आपके हेयर्स को किसी तरीके से नुकसान नहीं करता है। जब आप हेयर स्पा लेते हो तो आपके हेयर्स की जो रूट्स होती है वो हेल्दी होती हैं। तो इससे एक चीज़ होता है कि आपके स्कैल्प में जो इचिंग होता है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम होती है उसको कंट्रोल करता है। ये आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करता है, डेफिनेटली कंट्रोल करता है। लेकिन फिर भी मैं वही बात रिपीट करूँगी कि महीने में 1 या 2 बार लेने से ये कुछ भी नहीं होता है। इससे ये लॉन्ग टाइम प्रोसेस है, इसको आपको रेगुलर करते रहना है। रेगुलर कोई भी सर्विसेज लेने से ही उसको उसके इफ़ेक्ट आपको दिखेंगे। तो अगर आपने हेयर्स पे कोई केमिकल कराया हुआ है तो उस केमिकल के असर को कम करने के लिए, बालों को नरिशमेंट देने के लिए भी आप हेयर स्पा ले सकते हो। अब बात आती है कि किन हेयर्स पे हेयर स्पा नहीं लेना चाहिए। हेयर स्पा जो प्रोटीन ट्रीटमेंट किए होते हैं उन हेयर्स पे आपको हेयर स्पा नहीं लेना है, क्योंकि उस पर ऑलरेडी प्रोटीन का जो हमारे हेयर्स में जो प्रोटीन पाया जाता है उसको केराटिन बोलते हैं। तो ऑलरेडी जो आप केराटिन या कोई भी प्रोटीन ट्रीटमेंट लेते हो तो उसमें ऑलरेडी आपको प्रोटीन पेनिट्रेट किया जाता है। उसके बाद में आपको किसी एक्स्ट्रा नरिशमेंट की या किसी अलग से स्टीम की या किसी मास्क की ज़रूरत नहीं होती है। अगर उसके बाद आप लेते हो तो वो ज़रूर आपके बालों को प्रॉब्लम करता है, उससे आपका रिजल्ट निकल जाता है। दूसरा प्रॉब्लम नहीं करता, सिर्फ वो आपके जो प्रोटीन का रिजल्ट है वो निकल जाता है। तो आपको हेयर स्पा किसी भी हेल्दी हेयर पे आप ले सकते हो, डैमेज हेयर्स पे भी ले सकते हो। हेयर स्पा आप कितने भी टाइम रिपीट करो, हेयर स्पा का कोई नुकसान नहीं है। और ना तो महीने में बहुत जल्दी लेने से नुकसान है और ना तो बहुत जल्दी लेने से फ़ायदे हैं। ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। आप इसको जब रिपीट करते रहोगे 2-4 महीने बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी जो हेयर्स हैं वो काफ़ी हेल्दी हैं, शाइनिंग है उनमें, स्मूथनिंग है और वो हेयर्स काफ़ी मैनेजेबल हैं। उनमें हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें हेयर ब्रेकेज की प्रॉब्लम नहीं है, फ्रिजीनेस नहीं होगा। इन सारी चीज़ों से आपको छुटकारा दिलाता है और आपके हेयर्स को बहुत मेंटेन रखता है, हेल्दी रखता है। बालों में वॉल्यूम होता है, बाउंस रहता है। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं हेयर स्पा के। पर हेयर स्पा सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता है कि आपने हेयर स्पा लिया और आपके बाल कल को हेल्दी हो जाएंगे या स्मूथ हो जाएंगे। 1-2 दिन में कुछ भी रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला। जब तक आप कंटिन्यू 2-4 महीने नहीं करोगे आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। पर हाँ, जो केमिकली ट्रीटेड हेयर्स है उस पर आपको हेयर स्पा कंटिन्यू करना है। बिकॉज जो केमिकल ट्रीटमेंट लेते हैं ना, उसके बाद हमारे जो हेयर्स डैमेज होते हैं केमिकल की वजह से, उसको रिपेयर करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए आपको हेयर स्पा बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे आपको हेयर स्पा स्किप नहीं करना है। कई बार बहुत सारे लोग केमिकल ट्रीटमेंट करा तो लेते हैं पर वो जो उसकी मेंटेनेंस होती है
आफ्टर केयर जो होती है वो नहीं करते हैं। उसकी वजह से उनके जो हेयर्स हैं ना वो काफ़ी ख़राब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, हेयर फॉल होता है, हेयर ब्रेकेज होता है, बाल टूट टूट के गिरते हैं। फिर लोगों को लगता है कि जो उन्होंने प्रोडक्ट जो अप्लाई किया है या जो प्रोसेस कराया है, केमिकल ट्रीटमेंट लिया है, उसकी वजह से उनके हेयर फॉल हो रहे हैं। तो हेयर फॉल होंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर आप केमिकल ट्रीटमेंट लेते हो तो थोड़ा बहुत आपके बालों को डैमेज करेगा, पर उसको रिपेयर करने के लिए, उसको नरिशमेंट देने के लिए ही हेयर स्पा सजेस्ट किया जाता है। तो आई होप कि हेयर स्पा को लेकर के जो थोड़े डाउट्स थे आपके मन में वो क्लियर हो गए होंगे, और हेयर स्पा के क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या लॉस हैं, वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाओ, ताकि मेरे आगे आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, ढेर सारी नॉलेज की बातें लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, थैंक यू।